सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं एकांकी ऐसे ऐसे को। उसका आज भाग 6 समझेंगे। तो पिछले भाग में यानी भाग नंबर 5 में आपने जाना था कि किस तरह से डॉक्टर साहब मोहन के घर आए थे, उन्होंने उसको चेकअप किया और जिस भी बीमारी उन्होंने भी यही बीमारी का अंदाज़ लगाया कि इसको कब्ज़ और बदहज़मी है। तो वो मोहन के पापा को कहते हैं, उनके पिताजी को कहते हैं कि आप क्लिनिक आ जाइए और एक पुड़िया ले जाइए जिससे वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर जी ने डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी की आशंका व्यक्त की और दुकान से दवा भेजता हूँ यह कहकर चले गए। तभी पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ आओ इस कार्यपत्रक में पढ़कर जाने। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वे ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वे बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है बदहज़मी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। तो देखा आपने किस तरह से जब उनकी पड़ोसन आती है तो माँ उसको क्या क्या बताती हैं कि कैसे कैसे मोहन को हो रहा है और फिर वो भी अपनी आशंका व्यक्त करती है। और जब वो जाती है तो उसके बाद मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं। बाकी आगे क्या होता है ये जानेंगे अगले भाग में। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए पड़ोसी ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। तो देखिए, पड़ोसन ने ऐसे ऐसे जानने के लिए यह आशंका व्यक्त की कि आजकल इतनी नई नई बीमारियां फैली हुई हैं, हो सकता है ये कोई नया दर्द हो और नए नए बुखार भी हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं बुखार हो। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढीला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है, यह भी लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो आपको क्या करना है, अनुमान लगाना है कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश की है कि इतनी इतनी नई बीमारियां निकली हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतनी नई नई बीमारियां फैली हुई हैं। और फिर इसके बाद हम जो दूसरा वाक्य है वो है राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। और तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, इसका मतलब तुम तो बहुत तेज हो या चालाक हो। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, संकट के समय पुलिस से तुम कैसे बात करोगे, संवाद के रूप में लिखिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसको संवाद के रूप में हम कैसे लिखेंगे। संकट कोई भी हो सकता है, तो हमने जिस संकट का प्रयोग किया आप किसी और संकट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं, हेलो पुलिस स्टेशन से, हेलो। मैं, जी आप पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? पुलिस, जी बोल रहा हूँ, कहिए क्या बात है? मैं, सर मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं रात को अपनी बहन के साथ घर आ रहा था और अब हमें घर जाने के लिए कोई वाहन भी नहीं मिल रहा है। रात बहुत होने के कारण आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठे हुए हैं जो कि हमें घूरे जा रहे हैं। अब हम कैसे घर जाएं? मुझे बहुत डर लग रहा है। पुलिस, ठीक है, आप मुझे अपनी जगह का पता बताओ, आप कहाँ पर हो? हम अपनी गाड़ी वहीं पर भेज रहे हैं और आपको सकुशल आपके घर पहुँचा देंगे। मैं, धन्यवाद सर। पुलिस, ठीक है।
तो इस तरह से आप इस संकट का प्रयोग करके भी ये वाक्य, ये समाज लिख सकते हैं, या कोई और सिचुएशन को अज्यूम करके उसको मान के आप वैसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में क्या क्या बताया। तो देखिए, माँ ने पड़ोसन को बताया कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है जिसके कारण वह बहुत ढीला हो गया है और उसका बुरा हाल हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, उसने तो कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं, पर फिर पता नहीं कैसे उसके पेट में ये ऐसे ऐसे दर्द हो गया है। तो माँ ने पड़ोसिन को मोहन के बारे में ये बताया था। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।